वेल, टुडेज़ टॉपिक इज़ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जिसको जर्ड भी कहा जाता है आमतौर पे। इसकी जो अलामात हैं वाज़ेह जो मोस्टली देखी जाती हैं, उनमें ये होता है कि सीने में ख़ास तौर पे ये जो होती है ना हमारी ख़ुराक की नाली, उसके अंदर एक जलन का एहसास होता है। ऐसा जो है वो खाना खाने के बाद होता है और अमूमन रात के वक्त जब पेशेंट लेटता है तो उसकी कंडीशन जो है वो वर्स हो जाती है। इसके अलावा उसके सीने में दर्द होता है, ख़ुराक निगलते वक्त उसे तकलीफ़ होती है, उसके जो फूड है और खट्टा सा पानी जो है वो उसकी ख़ुराक की नाली में आता है, ऊपर को चढ़ता है, ऐसा महसूस होता है। इसके अलावा ऐसा महसूस होता है जैसे उसके हलक में ख़ुराक जो है वो अटकी हुई है, फंसी हुई है। ठीक है, अगर तो इस तरह की कंडीशंस हफ्ते में 2 से 3 बार हों और परमानेंटली काफ़ी अरसे से हों तो देन इट्स नोन एज़ और कंफर्म्ड कंडीशन है कि ये आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ है। ठीक है, इसको आमतौर पे जर्ड भी कहा जाता है। ओके, तो कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ के अंदर इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि ख़ुराक की नाली जो हमारे हलक से नीचे मैदे तक जाती है, हमारे स्टमक तक जाती है, वो जब स्टमक के साथ जाके अटैच होती है तो वहाँ पे मसल्स का एक रिंग होता है। उस रिंग की वजह से, उस स्फिंक्टर की वजह से, बेसिकली उसको एक मेडिकल टर्म है स्फिंक्टर बोला जाता है। तो उस स्फिंक्टर का काम ये होता है कि उसने जो स्टमक के अंदर मौजूद खुराक है उसे नीचे की तरफ लेके जाना है। बेसिक फंक्शन या फिजियोलॉजी जो है वो ये होती है। लेकिन स्फिंक्टर जो है वो ख़ुराक को ऊपर की तरफ वापस जो है ना वो रिफ्लक्स नहीं होने देता, ख़ुराक की नाली में वापस नहीं आने देता। ठीक है, वो उसको रोक के रखता है। तो जब वो स्फिंक्टर वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी वजह से स्टमक में बनने वाला जो एसिड होता है वो ऊपर की तरफ ख़ुराक की नाली में आना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से ख़ुराक की नाली में या सीने में जलन का एहसास होता है। और इस एसिड की वजह से हमारी ख़ुराक की नाली, जिसको एसोफेगस बोला जाता है, वक्त के साथ साथ उसको नुकसान पहुंचता है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, उसकी लाइनिंग जो है, उसके कवर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको जर्ड की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अच्छा, किन लोगों को जर्ड होता है? रिस्क फैक्टर्स इसके क्या हैं? मोस्टली ओबेसिटी जो है वो मोटे लोगों के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, जिन लोगों को हाइटल हर्निया हो उनको होता है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ख़वातीन को जर्ड ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का एक डिसऑर्डर होता है, उसके अंदर भी जर्ड की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और डिलेड स्टमक एम्प्टिंग, मतलब जब आपका स्टमक जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता और वो ख़ुराक को जल्द एक शेड्यूल्ड टाइम के अंदर, एक मुनासिब टाइम के अंदर, एक एवरेज टाइम के अंदर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पुश नहीं करता, तो उस वक्त भी मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है। अब बात करता हूँ कि ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस कंडीशन में जर्ड के अंदर इजाफा होता है। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो स्मोकिंग है मर्द हज़रात के अंदर। ठीक है, वो स्मोकिंग है। दूसरे नंबर पे होता है कि रात का खाना जो है, एक तो लेट खाना रात के वक्त और दूसरा बहुत ज़्यादा मकदार में खाना, उसकी वजह से भी इजाफ़ा हो जाता है, शिद्दत अख्तियार कर जाती है जर्ड की कंडीशन। और फिर फैटी फूड्स जो होते हैं, ऑयली फूड्स जो होते हैं, फ्राइड जो फूड्स होती हैं, उनकी वजह से भी एग्रावेशन हो जाती है, शिद्दत अख्तियार कर जाती है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं,
उन लोगों के अंदर भी जर्ड की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा मेडिकेशन में अगर देखा जाए तो मेडिसिन बहुत सारी हैं, मोस्टली पेन किलर्स जितने भी हैं उनकी वजह से। इसके अलावा कॉमनली यूज्ड एस्पारिन जो है वो भी एग्रावेट करती है, जर्ड के अंदर इजाफ़ा करती है। अच्छा जी, ट्रीटमेंट है इसका। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसको दूसरी मेडिकेशन वगैरह के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस आएँ। कब खाना है, कैसा खाना है, कितना खाना है, ये बहुत मायने रखता है। मेडिकेशन तो बहुत सारी हैं, आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके वो मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। बट टुडे आई विल टेल यू द बेस्ट फूड्स टू फिक्स जर्ड और विच फूड्स आर टू बी अवॉइड, किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना है। तो जी सबसे पहले लिस्ट ऑफ फूड्स टू फिक्स जर्ड, इनमें सबसे पहले आता है बनाना, बीन्स, कैमोमिला टी और इसके अलावा च्युइंगम, ठीक, वो भी हेल्प आउट करती है। इसके अलावा अंडे की सफ़ेदी जो होती है वो भी बहुत अच्छी है। जिंजर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, जर्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और हर्ब्स, मतलब जो हम घर में मिर्चें इस्तेमाल करते हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड कर लें। ये सिट्रस जो होता है, गार्लिक जो होती है, इसके अलावा हल्दी, उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन करें ज़रूर, इनका फ़ायदा होता है। अच्छा, हनी है, शहद है और आगावे है, ये भी शहद की तरह मिलता जुलता एक वो होता है और ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। लीन चिकन एंड टर्की, लीन चिकन से मुराद ये है कि सिर्फ उसका गोश्त जो है, गोश्त के पार्ट से जो है वो लीन फ़िश, उसके अंदर मतलब किसी किस्म की चर्बी ना हो, फैट ना हो, ठीक है। और मेलन्स, मेलन में आमतौर पे वाटरमेलन ही गिना जाता है, जबकि इसके अलावा हनी ड्यू जो है वो भी होता है, कैंटालोप भी होता है, जिसे हम आमतौर पे गर्मा और सर्दा के नाम से जानते हैं और खरबूजे के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, एलिविएट करती हैं और जर्ड को फिक्स करने में मदद देती हैं। इसके अलावा नेचुरली अवेलेबल लिकोराइस जो है वो, पॉपकॉर्न बहुत ही डिलीशियस किस्म का एक फ़ूड होता है। मकई को जो है वो बनाया जाता है, लेकिन वो प्लेन जो पॉपकॉर्न होते हैं उसमें कोई बटर ना लगा हो, या प्रोसेस जिसको कहते हैं, प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सूप, वेजिटेबल सूप स्पेशली होममेड हो, घर में बना हुआ हो, वो वाला। और इसके अलावा होल व्हीट की जो नूडल्स, सवैयाँ जो होती हैं, जो प्रॉपर व्हीट से बनी होती हैं, गंदम से बनी होती हैं, उसका अगर सूप बनाया जाए तो वो बहुत अच्छी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स होती हैं, ऑनियंस नहीं, टमाटोज़ नहीं, पेपर्स नहीं। इसके अलावा विनीगर, एप्पल साइडर विनेगर इज़ थॉट टू बी के बहुत बेनिफिशियल होता है। उसको देखा गया है ऐसे अफराद के अंदर जिनको जर्ड की प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए विनीगर, एप्पल साइडर विनेगर स्पेशली वो सूटेबल होता है, फ़ायदा देता है, एलिविएट करता है जर्ड की सिम्टम्स को और इवन के जर्ड को भी। इसके अलावा है होल ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, स्पेशली ओट मील जो होता है वो जर्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये तो थी वो तमाम चीज़ें जिनका जर्ड की कंडीशन के अंदर फ़ायदा होता है, जिनकी वजह से जर्ड जो है उसकी अलामात के अंदर ना सिर्फ कमी होती है बल्कि ये हेल्प करती हैं जर्ड को एलिविएट करने में, राइट। अब बात करते हैं कि विच फूड्स शुड बी अवॉइड।
उनमें वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी फूड्स, जैसा कि सब जानते हैं फैटी फूड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फैटी फूड्स के अंदर होता है फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, पोटैटो चिप्स होती हैं, होल मिल्क होता है, आइसक्रीम होती है, हाई फैट क्रीमी सैलड ड्रेसिंग्स होती हैं, जब ठीक क्रीमी सॉसेस होती हैं, इसके अलावा हाई फैट कट्स ऑफ रेड मीट होता है, ठीक है, डीप फ्राइड ऑनियन होता है, बटर जो है मक्खन जिसे बोला जाता है, चीज़ जो है, ये हाई फैट फूड्स हैं और इनसे जो है वो अवॉइड करना चाहिए, इनसे परहेज़ करें अपनी खुराक में, इनको कम से कम बल्कि ना ही लें जब तक कि आपका जल्द ठीक नहीं हो जाता। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए, जो कि आपको नहीं लेने चाहिए, उनमें वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल होता है पाइनएप्पल, ठीक। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होते हैं ऑरेंजेस जैसे हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, लेमन है, लाइम है, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। टमाटो और टमाटो बेस्ड फूड्स यानी टमाटो सॉसेस, साल्सा, चिली, पिज़्ज़ा सॉस, ये सब चीज़ें इनसे अवॉइड करना चाहिए। गार्लिक है, ऑनियन है, इससे अवॉइड करना चाहिए इफ़ यू वांट टू रिकवर फ्रॉम जर्ड। और बेवरेजेस जो हैं उनके अंदर जिन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट अल्कोहल है। अगर कुछ लोग अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, अवॉइड दैट, छोड़ दें उसको। कॉफ़ी एंड टी है, हाल दो कॉफ़ी जो होती है वो सम पेशेंट्स के अंदर बहुत उन्हें सूट करती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं करती, जर्ड की कंडीशन डेवलप नहीं करती, लेकिन जिन लोगों को सूट नहीं करती है वो कॉफ़ी से अवॉइड करें। टी जो है कैमोमिला टी, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट, बट नॉट सिंपल टी जो होती है वो नहीं। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमारे ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, अवेलेबल कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उनके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ही होती हैं, इनसे अवॉइड करें। और सिट्रस जूसेस जो हैं और टमाटो के जिसके अंदर मिक्सिंग हो, उन जूसेस को अवॉइड करें। ये वो तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा ऐसी फूड्स होती हैं, मेडिकेशन होती हैं और सप्लीमेंट्स होते हैं जिनसे आपने परहेज़ करना है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल चॉकलेट है, मिंट है, आयरन सप्लीमेंट्स हैं। आपकी जो मेडिकेशन है उनके अंदर आयरन सप्लीमेंट्स भी होते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स से अवॉइड करें। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जब ज़रूरत महसूस हो, बहुत ज़्यादा कि बीमार हो गए हैं, तो उस वक्त अगर आपको बहुत ज़रूरत है एंटीबायोटिक्स की तो फिर आप इस्तेमाल करें। एस्पिरिन है और जो दूसरे पेन किलर्स होते हैं उनको अवॉइड करें। बिस्फॉस्फोनेट्स जो होते हैं उनको अवॉइड करें। अल्फ़ा ब्लॉकर्स, अपनी मेडिकेशन जो है उनको नोट करें, उनको देखा करें कि ब्रांड नेम के नीचे जो है ना उनके नीचे लिखा होता है कि ये क्या चीज़ है, तो उनमें जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं उनको नाइट्रेट से अवॉइड करें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं उनको अवॉइड करें। ट्राईसाइक्लिक्स जो होते हैं उनको अवॉइड करें। थियोफाइलिन एक केमिकल होता है, एक मेडिसिन होती है, उसको जो है वो अवॉइड करें। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड जो है उनसे आप अपनी जान छुड़ा लें इफ़ यू वांट टू रिकवर फ्रॉम जर्ड। तो ये वो तमाम चीज़ें थी, ये वो तमाम डिटेल थी जो जर्ड के ऊपर, जर्ड को अपनी फूड से अपने लाइफस्टाइल से आप चेंज कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, उसे एलिविएट कर सकते हैं। होप के दिस विल हेल्प यू आउट और यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आप इन तमाम चीज़ों से, आप इन तमाम जिनसे परहेज़ का बोला गया है उनसे परहेज़ करेंगे और जिनका खाने का बोला गया है उनको आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे, सो दैट कि यू कैन गेट गुड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।